अब ये देखो, जो ट्रांसपोर्ट है गैसेस का, दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का पहले देख लो, 97% ऑफ ऑक्सीजन हम्म। इज बाय आरबीसी हम्म। और 3% जाएगा बाय प्लाज्मा। यानी कि ये दोनों ही ब्लड के कंपोनेंट है, तो ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट। 97% of oxygen is transported by RBC, 3% is carried dissolved state through plasma। तो ऑक्सीजन इस तरह से चलेगा। अब नेक्स्ट आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड का। हम्म। 20 to 25% is by RBC, हम्म। 70% is in the form of bicarbonate, हम्म। और जो डिजोल्व होगा प्लाज्मा में वो सिर्फ 7% होगा। सेवन हम्म। परसेंट डिजोल्व इन प्लाज्मा। हम्म। तो ये जो यहाँ पर ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैंने ये पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। हम्म। यहाँ पर ये ऑक्सीजन का दिया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का दिया, तो ये मैंने पूरे पॉइंट्स बना दिए इस तरह से। मैम आरबीसी में मैम 23 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर आप ये सही कह रहा टोटल। है, 23 होगा। 23 होगा। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये दिया है 20 to 25% इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, इसलिए हमें ये बोलना पड़ रहा है। क्लियर? ठीक है मैम। इसको रब कर दूं? मैम एक सेकंड। मैम एक सेकंड जरा नोट कर लो इसको। हम्म। इसको फिर या बाद में याद करने के लिए इजी हो जाएगा। 20 to 20। आरबीसी और 70% बाइकार्बोनेट और कितना है 7% डिजॉल्व। हाँ मैम हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, अभी आ जाइए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका इंपॉर्टेंट लाइंस एनसीईआरटी की, जस्ट अ सेक, गिव मी 1 मिनट। इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की क्या क्या देखनी है, यह देखो। पहली बात तो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के संग बाइंड करेगा, वो किस पे डिपेंड होता है? इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हम्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फुल स्टॉप है, हम्म। और फुल स्टॉप के बाद ये पी कैपिटल में ही आएगा। और बच्चा क्या हम्म। करता है, बच्चा क्वेश्चन में जब ऑप्शन में आता है ना एमसीक्यू में, कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू, ऑप्शन देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट आंसर। बच्चा मेजोरिटी आंसर क्या करेगा? मोर देन वन। लेकिन आंसर क्या है? आंसर है इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अदर फैक्टर्स हैं, ये क्या है? ये सारे के सारे अदर फैक्टर है। कौन अदर फैक्टर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन आयन, एंड हम्म। टेम्परेचर, ये अदर फैक्टर है विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो क्वेश्चन ठीक है अगर मैम। आता है कि इट इज प्राइमरली रिलेटेड टू, तो आंसर सिर्फ येलो पार्ट जाएगा, रिलेटेड टू पार्शियल O2। प्रेशर ऑक्सीजन ओनली। अब तुम्हें पता है हीमोग्लोबिन, ये पता है हीमोग्लोबिन में इट इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन का क्या है? ये क्वांटिनरी स्ट्रक्चर है। यानी कि इसके पास दो अल्फा चेन होंगी, ये बनाते हैं दो अल्फा चेन कलर से, और ये दो बीटा चेन होंगी। तो टोटल 4 चेन होती है, और हर चेन के अंदर, हर चेन में क्या होगा? ये आपका एक हीम ग्रुप होगा। ऐसे इमेजिन कर लो, ये हीम ग्रुप है। ये क्या है? हम्म। हीम ग्रुप। और हीम ग्रुप के पास क्या है? एक छोटा सा आयरन है, ऐसे सोच लो, ये छोटा सा आयरन है। हीम ग्रुप हैज आयरन। तो अब ये लाइन को पकड़ना, मैं जो लाइन फोकस करा रही हूँ, ईच हीमोग्लोबिन, नहीं नहीं नहीं, रुको, नहीं, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, यानी कि इसके पास क्या है? आयरन है। और आयरन कहाँ पर है? आयरन मैंने आपको बताया, ये जो डॉट है ना, डॉट, ये आयरन है। एक बार मैं फिर से बड़ा करके डायग्राम दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट, एक पे ही दिखाती हूँ। ये रहा आपका एक पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? ठीक है मैम। ये रहा आपका हीम ग्रुप, ये हम्म। रहा पूरा हीम ग्रुप। हम्म।
और हीम ग्रुप के पास क्या है, ये मैं दिखा रही हूँ डॉट करके, ये रहा आयरन। याद हो रहा है? तो हाँ मैम। 4 पॉलीपेप्टाइड हैं तो इसका मतलब 4 हीम ग्रुप होंगे, और 4 हीम ग्रुप होंगे तो 4 आयरन होंगे, और ईच आयरन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। मीन्स 1 आयरन विल बाइंड विथ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करेगा? 4 मॉलिक्यूल। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के पास कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। हर पॉलीपेप्टाइड चेन के पास हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप है, आयरन है। यानी कि टोटल एक हीमोग्लोबिन के पास कितने आयरन हो गए? 4 आयरन हो गए हैं। तो इसका मतलब वो 4 ऑक्सीजन लेके चलेंगे। यहां तक मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। मैम वो ये वाला पॉइंट नहीं दे रखा ऑक्सीजन वाला, कि 4 ऑक्सीजन लेके चल रहे हैं। ये नहीं आया? कंफ्यूज हो गए हो? हम्म। अभी रुको, फिर से बताती हूँ, देखो, रुको रुको फिर मैम से। ये एनसीईआरटी में है 4 ऑक्सीजन वाला पॉइंट। एनसीईआरटी ही तो पढ़ा रही हूँ मैं, और कहाँ से पढ़ा रही हूँ? मैम मैम कहाँ पे वही लाइन पूछ रहा हूँ, वो लाइन पूछ रहा अच्छा हूँ। सुनो, पहले 1 मिनट मेरे को बताने तो, फिर से बताती हूँ। ठीक है। हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन मैंने पढ़ाई है? मैम वन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 1। हैज 4 पॉलीपेप्टाइड। ये पहले पता होना चाहिए, एक हीमोग्लोबिन के पास कितनी चेन है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक हीमोग्लोबिन के पास कितनी चेन है? 4 पॉलीपेप्टाइड। अब ये देखो, एक, ये रही अल्फा चेन, दो अल्फा, दो तो अल्फा हो गई। हम्म। अब ये क्या है? 2 बीटा। हम्म। याद हुआ? ये हम्म। चेन कौन सी है? बीटा चेन। ये चेन कौन सी है? बीटा चेन। ये चेन कौन सी? अल्फा चेन। ये चेन कौन सी? अल्फा चेन। तो कितनी चेन मैंने बना दी? 4। तो 4 तो याद हो गया। हम्म। अब हर चेन के पास क्या है? हर चेन के पास ये क्या है? एक O2 का मॉलिक्यूल है। ना 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 बेटा, हीम ग्रुप है। ये क्या बना रही हूं मैं ये? हीन ग्रुप। हाँ, ये क्या बना रही हूँ? ये पॉइंट पकड़ो बेटा। ये क्या बना रही हूँ? हीम ग्रुप। हम्म। हर पॉलीपेप्टाइड के पास ये क्या है? हीम ग्रुप है। हम्म। और हीम ग्रुप के पास क्या है? अब बताना, ये हम्म। क्या बना रही हूं मैं? मैम ये बता, मैम ये बना रहे हो एफ। आयरन, Fe। आयरन आयरन आयरन। तो अब ये मुझे बता दो, एक हीमोग्लोबिन के पास कितने आयरन है? एक नहीं, 2 आयरन है। भैया ये क्या है? ये भी तो आयरन ही है। हाँ हाँ, तो चार चार हो गए। सॉरी मैम, हाँ। चार, हाँ चार। और चार एक आयरन। आयरन कितने ऑक्सीजन के संग कंबाइंड करता है? एक। तो इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के संग कंबाइंड करेगा? 4। यही तो मैंने बोला। अच्छा, ठीक है, हम समझ में आ गया अब। ठीक है मैम, समझ में आ गया, हाँ। आ हाँ, गया। ये डायग्राम क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ। अब नेक्स्ट लाइन। sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin। ये रहा परसेंटेज saturation of hemoglobin। कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा ऑक्सीजन से, उसका परसेंटेज, और किस पार्शियल प्रेशर पे? हम्म। विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हम्म। जैसे, अब देखो सुनो, ये रहा 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर। हम्म। 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे 10% सैचुरेट हुआ। हम्म। 20 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे 30% सैचुरेट हो गया। हम्म। ठीक है। 30 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, एग्जाम्पल समझो, ये 60% सेचुरेट हो गया। हम्म। 40% पे एग्जाम्पल समझो तो ये 75% सेचुरेट हो गया। 60% पे देखोगे, पार्शियल प्रेशर 60 है, तो ये 90% सेचुरेट हो गया। तो ये जो आपका कर्व है, ये कर्व, इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कर्व। यानी कि हम्म। हम ये देख रहे हैं किस पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के जो पार्शियल प्रेशर है उस पे कितना हीमोग्लोबिन सेचुरेट होगा। अब हम्म। अगर हम नॉर्मल प्रेशर लेते हैं, हम ये देखना चाहते हैं 50% कब सेचुरेट होता है। हम्म। 50% किस प्रेशर पर सेचुरेट होता है? तो वो जो हम्म। वैल्यू आती है निकल के, वो नियरली 28 के आसपास आती है।
हम्म, यानी कि पार्शियल प्रेशर जब 28 है तब मेरा हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेट हो जाएगा। इस वैल्यू को हम कहते हैं P50। यानी कि पार्शियल प्रेशर पे, किस पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेट होगा, उस पार्शियल प्रेशर को हम P50 पूछते हैं। तो आंसर P50 जैसे यहां पर जा रहा है, क्या है आंसर? आंसर है पार्शियल हाँ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 28। 28 पर P50 सेचुरेट हो गया है। क्लियर? अब ये हाँ यहां तक क्लियर हो चुका है। अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप की कहानी ऐसे समझनी है कि ये नॉर्मल कर्व है। अब ये टिश्यू लेवल पे क्या होगा और एल्वोलाई लेवल पे क्या होगा? अब टिश्यू लेवल पे ये नॉर्मल है। टिश्यू लेवल पे अगर मुझे 50% सेचुरेट करना है तो मुझे प्रेशर हाई चाहिए होगा, जो कि नहीं होता है। 50% सेचुरेट करने के लिए 50% सेचुरेट करने के लिए मुझे प्रेशर चाहिए नियरली 48 के आसपास का, जो कि नहीं होता है। तो मेरा कर्व क्या हुआ? कर्व शिफ्ट हो गया राइट की तरफ पे। सही है कि गलत है? हाँ। कहाँ हुआ ये मैंने ब्लू लाइन कहाँ मिलेगी मुझे बनती हुई? ये मिलेगी मुझे एट एंड टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे कहाँ मिलेगी ये? टिश्यू लेवल। क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन का प्रेशर तो कम हो गया, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया है। अब हाइड्रोजन आयंस भी इंक्रीज हो जाएंगे और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इस कंडीशन में कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट पर। ये लाइन एनसीईआरटी की। एट टिश्यू लेवल partial pressure of oxygen is low, carbon dioxide is high, proton is high, temperature is high, all condition favor dissociation। यानी कि हर कोई कह रहा है कि ये कंडीशन ऐसी आ गई है, अब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होकर के ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूटेगा। डिसोशिएशन किसका होगा? डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहां पर? टिश्यू लेवल पे। पहले इतना ग्राफ मुझे बता, समझ में आया? हाँ मैम। अब सुनो, दूसरा कलर यूज कर रही हूं मैं। ये कर्व, ये वाला कर्व, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये गलत है। एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से बनाती हूँ। या ये हम कह सकते हैं वापस ये कर्व, ये लाइन कब मिलेगी? जो पहले वाली लाइन है वो कब मिलेगी? ये वाली पहले वाली लाइन मिलेगी एट एल्वोलाई लेवल पे। हम्म तो एल्वोलाई लेवल पे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा, हम्म, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, हाँ मैम। प्रोटॉन लो होगा। इसलिए कर्व करेगा शिफ्ट राइट, लेफ्ट की तरफ पे। ये देखो एनसीईआरटी को। इन दी एल्वोलाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई, कार्बन हम्म डाइऑक्साइड लो, प्रोटॉन लो, हम्म, टेम्परेचर लो। ये सब फेवर हम्म, करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना। ठीक है मैम। और इस कर्व को हम क्या कहते हैं? ये कर्व कौन सा कर्व कहलाता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक जिसपे है मैम। एक तरफ पे हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और दूसरे तरफ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये दो लिखे जाते हैं। ठीक है मैम। अब 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml, ये आपको नॉर्मल कंडीशन में कितना ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा? 5 ml बस। इसकी वैल्यूज हैं, वैल्यूज कैसे याद करनी है देखो। 100 ml ऑफ ब्लड हैज 12 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ये आपको लाइन दे रखी है सर्कुलेशन चैप्टर में, सेकंड पेज पे। अब 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है वो कैरी कर सकता है, कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। इतना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो अब ये मुझे बताओ 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? कैलकुलेट करो। 15 ग्राम कितना हीमोग्लोबिन? तो हाँ मैम एक सेकंड कर रहा हूँ। 15 × 1.34 मैम 20 के अप्रोक्स करेगा, हाँ, 20 कुछ। 20, राउंड फिगर वी विल टेक 20। ओके, क्योंकि मैं अगर ये 12 ml देखती, 12 से करना जरा मल्टीप्लाई। मैम 12 से एक सेकंड में कर रहा
वन 16 जा रहा फाइव। है, 16 आएगा और हाँ। उसका आंसर 16 उससे 29 के आसपास आ रहा था, तो हम राउंड हम्म। में ले लेते 20 ml। हम्म। तो अब इसको मैथ के हिसाब से अगर तुम देखोगे, 100 ml ऑफ ब्लड में इतना ग्राम हीमोग्लोबिन है, और इतने हम्म। ग्राम का हीमोग्लोबिन इतना ml ऑक्सीजन लेके चलेगा, तो इसका हम्म। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड 20 ml ऑफ ऑक्सीजन लेके चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ। तो 100 ml ऑफ ब्लड ब्लड कैरीज। कैरीज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, कैरी कर रहा है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कितना मैम डिलीवर करता है, डिलीवर, हाँ बोल। मैम सिक्स मैम इसमें 16 to 20 नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट 20 लिख दो बस। डायरेक्टली 20 सही है, राउंड फिगर में हम लोग वो कंफ्यूजन नहीं करेंगे। 20 ml। और ये ठीक है कितना मैम। डिलीवर करेगा, क्वेश्चन आता है कितना डिलीवर, डिलीवर सिर्फ 5 ml, ओके मैम। डिलीवर्स। ओनली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। अब उसके लिए मैं ऐसे याद कराती थी क्लास में, ऐसे समझ लो बेटा, आज मैं सपोज मैं एक कोको कोला फैक्ट्री के बाहर खड़ी हुई हूँ, मेरा एक ट्रक है, ट्रक में मैंने 20 कैरेट लोड करा दिए हैं, 20 कैरेट, एक ट्रक में 20 कैरेट है मेरे, और मैं शॉप पे गई हूँ, और शॉपकीपर ने कही मैडम इस टाइम पे सर्दी है, कोई बच्चा पी नहीं रहा थम्स अप, आप सिर्फ 5 कैरेट रख जाओ। तो बेटा मैंने जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन में कितने पैसे खर्च कर दिए, वो पैसे किस पे काउंट करूंगी, पूरे 20 पे, कि सिर्फ 5 जो मैंने दिए हैं उसके लिए लगाऊंगी पैसे? 20 पे। नहीं, मैंने तो सिर्फ पाँच। दिए। पाँच पाँच। हाँ, बाकी के तो 15 में वापस ले आई अपने घर में, उसमें मैं पैसे क्यों लगाऊंगी मैं? हाँ हाँ। अगर मेरा पेट्रोल जो खर्च हो रहा है मैं उस पे लगाऊंगी जो मैंने डिलीवर करा, मैं उसी में उसकी कॉस्ट जोड़ूंगी। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, एक ट्रक है जो 100 ml ऑक्सीजन ब्लड, 100 ml का है ब्लड, उसमें 20 ml ऑक्सीजन जा रहा है, मतलब 20 कैरेट है, और सेल ने कितने कही, सेल ने कही मुझे सिर्फ 5 कैरेट दो, मतलब मुझे सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन दो, तो बाकी का 15 ml वापस आ जाता है। आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ मैम आ गया। इसको रीड कर, कोई डाउट है तो पूछ यहाँ तक। ओके मैम। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैं यहाँ समझाकर फिर एनसीईआरटी पे देखते हैं हम लोग। ये एक टिश्यू है, और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर हाई होगा, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा। ये एक ब्लड कैपिलरी है, ये रही आरबीसी। अब सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ अमाइन ग्रुप ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। अभी समझाती हूँ, रुको 2 मिनट। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड एज कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन नियरली दिस मच परसेंटेज। क्लियर? अब सुनना, पहले मैं एक कंसेप्ट देती हूँ उसके लिए। अभी मैंने आपको हीमोग्लोबिन का एक डायग्राम सिखाया था कि वन हीमोग्लोबिन हैज 4 पॉलीपेप्टाइड, याद आया? यस मैम। जिसमें मैंने ये कहा था कि दो हैं अल्फा, ये है प्रोटीन, ये प्रोटीन है, ठीक है, दो हैं बीटा, और ये मैंने सेंटर में कहा था ये रहा हीम, ये हीम है, और हीम के सेंटर में है आयरन, ये रहा आपका आयरन। तो जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन किसके संग कंबाइंड होता था, ऑक्सीजन कंबाइंड होता था आयरन के संग। आयरन किसका पार्ट था, हीम का। स्पेलिंग को ढंग से समझना, तो न्यूमेरिकल ये पीएमटी का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। हीमोग्लोबिन की फुल स्पेलिंग लिखोगे क्या होगा, हीमोग्लोबिन। तो आयरन किससे कंबाइंड, आयरन किसके संग अटैच है, हीम के संग, क्योंकि ये क्या है, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर है ये है हीम, और बीच में सेंटर में क्या है, आयरन। और आयरन आपका किसके संग कंबाइंड करता था, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन
क्लियर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किसके संग कंबाइन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है इस प्रोटीन के संग। ये जो ब्लैक ब्लैक प्रोटीन है, ये ब्लैक प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या है? ये है आपकी ग्लोबिन प्रोटीन, इसीलिए नाम है हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन। ब्लैक कलर या ये रेड कलर कह दो, ये ग्लोबिन प्रोटीन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन कर रहा है? ग्लोबिन प्रोटीन के संग। ग्लोबिन प्रोटीन, और प्रोटीन है तो प्रोटीन में बेटा एक तो हमेशा एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल मतलब अमाइनो ग्रुप, सी टर्मिनल मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये किसके संग कंबाइन कर रहा है? अमाइनो ग्रुप के संग कंबाइन कर रहा है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बा अमाइन ग्रुप के संग कंबाइन कर रहा है हीमोग्लोबिन के लिए, इसीलिए नाम क्या हो गया? कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। पहली बात तो यहां तक बता, समझ में आया? हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पीएमटी का है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके संग कंबाइन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है ग्लोबिन पार्ट के संग। और ऑक्सीजन किसके संग करता है कंबाइन? ऑक्सीजन करता है हीम पार्ट के संग, क्योंकि आयरन हीम के पास है। ठीक है। 7% डिजोल्व हो गया प्लाज्मा में, ये डिजोल्व गया प्लाज्मा में, डिजोल्व इन प्लाज्मा। अब रिमेनिंग क्या बचा? 70%। जो 70% है उसका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम का नाम है सी ए। सी ए का फुल फॉर्म है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ोगे कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये एंजाइम एनहाइड्रेस, और ये क्या करेगा? H2CO3 बनाएगा। H2CO3 टूट जाएगा इमीडिएटली H प्लस में और SCO3 माइनस। इसीलिए जब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, प्रोटॉन इज ऑल्सो हाई। लॉजिक। अब उधर देखो, उधर क्या है? जो ऑक्सीजन है वो कैसे आ रहा था? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के संग कंबाइंड था और प्लस के संग भी कंबाइंड था। अब क्या हुआ? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इधर लो है तो ऑक्सीजन इससे छूट करके यहां जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा कोई भी गैसेस हो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से चलेंगे। यहाँ ऑक्सीजन हाई है, यहाँ लो है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज करेगा। उसके बाद क्या होगा? ये जो एच बी है, यहाँ एक एक चीज को पकड़ना, एच बी है हीमोग्लोबिन, ये किसके संग कंबाइन करेगा? H प्लस के संग, और ये बनाएगा हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन है। एसिड, ग्लोबिनिक, ग्लोबिनिक एसिड, एसिड, क्योंकि तुम्हें पता है H का मतलब एसिडिक होता है। इधर क्या होगा? ये बाइकार्बोनेट बाहर गया, बाइकार्बोनेट बाहर गया। इसके लिए, इसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव बाहर गया तो क्लोरीन अंदर जाएगा। क्लोरीन अंदर जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड हम्म। शिफ्ट ऑल्सो नोन एज हैमबर्गर फिनोमिना। हैमबर्गर फिनोमिना। फिनोमेना। क्लियर। अब क्या होगा? ये जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन जो अंदर आया वो किसके संग कंबाइन करेगा? के संग, और क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा, KCl। तो मैंने जो HBO2 था ऑक्सीजन दे दिया, इसको मैंने किससे संग कंबाइन करा है? प्रोटॉन के संग, तो हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया। के और Cl को कंबाइन करके KCl बना दिया, ये बन गया। अब जो बाइकार्बोनेट बाहर गया, ये बाहर गया, वो किसके संग कंबाइन करेगा? बाहर हमेशा सोडियम हाई होता है, ये सोडियम के संग कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनना। बाइकार्बोनेट कहाँ फाइनल मतलब बनता तो आरबीसी के अंदर है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ बनता है? प्लाज्मा में, क्योंकि ये जो सारा पार्ट है, बाहर वाला पार्ट पूरा का पूरा प्लाज्मा है। हम्म। ये पूरा का पूरा ठीक है। पार्ट प्लाज्मा है। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन आते हैं कि प्लाज्मा में कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड चलता है। तो क्वेश्चन सुनना, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट 77% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 77 क्यों कहा? 7% तो डिसॉल्व हो गया, 70% हम्म। बाइकार्बोनेट।
बाइकार्बोनेट, जो 70% बाइकार्बोनेट है, वो भी कहाँ जा रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं। हम्म। क्लियर हो रहा है? ठीक है। हाँ मैम। अभी एक और चीज दिखाती हूँ, रुको जरा। अब यहाँ की सारी लाइन देखो। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन. दिस बाइंडिंग इज हम्म। रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Partial pressure of oxygen is a major factor which can affect this binding. कौन binding को affect कर सकता है? ऑक्सीजन. Clear? When carbon dioxide is high, oxygen is low, more binding of carbon dioxide occur. Whereas partial pressure of carbon dioxide is low, oxygen is high alveoli, तो dissociation will occur. ठीक है मैम। अब क्या होगा? आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. कुछ प्लाज्मा में भी ये प्रेजेंट होता है. लेकिन इक्वेशन कहाँ होती है? इक्वेशन आपकी आरबीसी के अंदर होगी. क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H2CO3 और ये ब्रेक हो जाएगा. टिश्यू लेवल पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है, तो कार्बन हम्म। डाइऑक्साइड डिफ्यूज करेगी और हम्म। वहां पर बाइकार्बोनेट आयन बनाएगी. एल्वोलाई साइड पर रिएक्शन उल्ट रिवर्स होगी. क्यों? क्योंकि एल्वोलाई पे क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो रिएक्शन रिवर्स चलेगी. और ठीक इस है मैम। रिएक्शन को जब रिवर्स होती है, पूरी की पूरी जो भी अपन लोगों ने यहाँ स्क्रीन में पढ़ी है, ये रिएक्शन रिवर्स होगी. किस डायरेक्शन की? ये इस डायरेक्शन की. मैं एरो से बताती हूँ, रुको जरा एक मिनट. ये पूरा का पूरा यानी कि बाइकार्बोनेट अंदर आया, क्लोरीन बाहर हम्म। जाएगा, और सारा का हम्म। सारा ये मिलके वापस ये बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी. ये इस हम्म। प्रोसेस को जो सारा का सारा रिवर्स होगा एल्वोलाई लेवल पे, इसको हम हम्म। कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट. हाल्डेन इफेक्ट। यस, दिखाती हूँ मैं. यहाँ देखो. दिस डिसोसिएशन इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीहीमोग्लोबिन. कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फ्री. जब हम एल्वोलाई पे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फ्री फ्रॉम ब्लड, गोज. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज नोन एज, मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के संग कंबाइंड होना इंक्रीज हो रहा है. उसका इंक्रीज होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन हो रहा है. इस इफेक्ट को हम हम्म। कहेंगे हाल्डेन इफेक्ट. हम्म। ठीक है मैम। क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन रहा है खुद, तो हीमोग्लोबिन को प्रोटॉन छोड़ना पड़ रहा है. और जब प्रोटॉन हम्म। छूट रहा है, तो आपका हम्म। H+ इंक्रीज हो रहा है. ठीक है मैम। अब के यहाँ देखिए, नेक्स्ट में क्या समझिए कि 100 ml of deoxygenated blood will deliver only 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. 100 ml of oxygenated blood will deliver 5 ml of oxygen, and 100 ml of deoxygenated blood will deliver only 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. यहां तक रीड करो, कोई डाउट है तो पूछो. ठीक। अब ये थोड़ा सा रह गया, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, फिर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर. देख लो जरा. देख, हम लोगों में कैपेबिलिटी है कि हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन और चेंज भी कर सकते हैं. मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम, अपनी रिदम को हम लोग मेंटेन और मॉडरेट कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी की डिमांड है. और ये कैसे होता है? ये होता है बाय नर्वस सिस्टम. अब क्या है, हमारे पास एक मेडुला में एक रिदम सेंटर है.